आज ऐसा क्या हुआ कि हमें इतनी तेज़ बारिश में और इतनी जल्दी घर से निकलना पड़ा। और हमारी गाड़ी में ऐसा क्या हो गया कि ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचकर उसमें काम करवाना पड़ा। और ये बंदा कौन है जिसे हम इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, आगे आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा। तो जय श्री राम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जी आज का ब्लॉग और ईश्वर का करते हैं स्मरण। ईश्वर हमारी रक्षा करे। सफ़र में हम लोग जा रहे थे आज हरियाणा यानी कि यमुनानगर माल लेने के लिए। तो निकलते हैं घर से, गाड़ी को स्टार्ट करके पहुंचते हैं मेन हाईवे पे, हरिद्वार देहरादून हाईवे। उसके बाद डलवाते हैं गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए पहुंचते हैं पेट्रोल पंप पर, गाड़ी को लगाते हैं, डीजल डलवाते हैं उसमें और भैया को पेमेंट वगैरह करते हैं। पेमेंट वगैरह करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके निकलते हैं यहाँ से। और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी क्योंकि बारिश का मौसम हो ही रहा था। और रिस्पना पुल पहुँचते पहुँचते बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। उसके बाद पहुँचते हम लोग कारगिल चौक पे थोड़ा ट्रैफिक वगैरह लग रहा था तो उसको पार करते हैं। और हमें ट्रांसपोर्ट नगर में थोड़ी ग्रीसिंग वगैरह करवानी थी तो जाते हैं वर्कशॉप पे, ग्रीसिंग वगैरह करवाते हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी को अभी धुला था आज, इसलिए ग्रीसिंग वगैरह करवाने के लिए जाना पड़ा। हर 15 दिन में करवानी पड़ती है। और मिलते हैं वर्कशॉप के ओनर से, उनके हाल चाल पूछते हैं, फिर ग्रीसिंग वगैरह करवाते हैं। और ये एक बोल्ट भी निकला हुआ था तो इसको भी लगवा देते हैं। फिर निकलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। पहुंचते हैं आसारोड़ी चेक पोस्ट को करते हैं पार। उसके बाद देखिए, शायद मैं कंफर्म हूँ तो 15 जुलाई को जागरण है डाटकाली में। मेरे को टाइम लगा तो मैं भी जाऊँगा, आप लोग भी ज़रूर आना 15 जुलाई को, यानी कि काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। उसके बाद टनल पार करने के बाद बोलो जय माता दी, फिर पहुंच जाते हैं हम लोग बिहारीगढ़ के बाद हमें लग रही थी काफ़ी तेज़ी भूख, क्योंकि घर से कुछ खाकर नहीं निकले थे। तो रुकते हैं एक ढाबे पे, खाना ऑर्डर करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और खाने में दही या मट्ठा ना हो तो खाना में मज़ा नहीं आता मेरे को, इसलिए मट्ठा ही मंगाते हैं, पीते हैं वहाँ से और निकलते हैं, आगे का ट्रिप स्टार्ट करते हैं। और पार करते हैं हम लोग टोल प्लाजा, जो कि छुटमलपुर का। उसके बाद सहारनपुर वाला टोल प्लाजा पार करते हैं। और हमें किसी को पेमेंट देनी थी, विशाल भाई को, जिससे हम माल लेते हैं यहाँ पर यमुनानगर में, सारा माल इनसे ही लेते हैं हम लोग। तो उनको कुछ पेमेंट देनी थी, पेमेंट देते हैं, उनके हालचाल पूछते, मिलते हैं उनसे, पेमेंट वगैरह गिनते हैं वो। और बातचीत भी चल रही थी हमारी, थोड़ी गपशप मार रहे थे। पेमेंट वगैरह पूरी थी, उन्होंने चेक कर ली थी, उनको पकड़ाते पेमेंट। पहुँचते कांटे पे, कांटा करवाते हैं गाड़ी का, फिर निकलते हैं माल भरने के लिए फार्म की ओर। उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग फार्म पे और गाड़ी को बैक वगैरह लगाने के बाद लगाते हैं गाड़ी को, माल भरना, लोड करना उसमें चालू करते हैं। माल लोड करने के बाद निकलते हैं यहाँ से दोबारा से कांटा करवाने गाड़ी का। पहुंचते हैं कांटे पे, चढ़ाते हैं गाड़ी को कांटे पे, कांटा वगैरह की पर्ची वगैरह लेते हैं भैया से। पर्ची वगैरह लेने के बाद निकलते हैं देहरादून की तरफ। और काफ़ी तेज़ नींद भी लग रही थी तो रास्ते में पीते गर्मा गर्म चाय, नींद काफ़ी तेज़ आ रही थी इसलिए चाय पीना पड़ा रुक करके। और थोड़ा यहाँ पर हैंडपम्प था तो ठंडा पानी भी मार लिया फेस पर। उसके बाद सहारनपुर के टोल प्लाजा पे पहुँचते हैं, उसको पार करते हैं। और उसके बाद पहुँचते हैं हम लोग छुटमलपुर का टोल प्लाजा, उसको भी पार करते हैं। थोड़ी दिक्कत हो गई थी यहाँ पर, शायद नेटवर्क का इशू होगा कोई, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद पहुँचते बिहारीगढ़ में खाते अपने पसंदीदा चाय पकोड़े, क्योंकि नींद भी आ रही थी और भूख भी लग गई थी, सफ़र काफ़ी लंबा था। तो भैया को ऑर्डर वगैरह करते हैं, भैया कर देते हैं तैयार हमारा ऑर्डर। उसके बाद चाय और पकोड़े खाते हैं, यहाँ से निकलते हैं देहरादून की तरफ और एंटर करते हैं देहरादून में टनल पार करके। उसके बाद जैसे ही देहरादून में एंटर किया, ISBT के आसपास बारिश हो रही थी बहुत खतरनाक देहरादून में, तो उधर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और पहुँचते रिस्पना पे तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई। इधर देखिए मौसम कितना बढ़िया, उधर तो बहुत ही गंदी गर्मी हो रही है। हम लोग जब सहारनपुर के आसपास थे और हरियाणा में थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद वहाँ पर माल डालने के बाद निकलते हैं बालावाला के लिए। उसके बाद पहुँचते हैं बालावाला पे, दुकान वगैरह खोलते हैं, माल वगैरह डालते हैं यहाँ पर। माल वगैरह डालने के बाद निकलते हैं गुल्ला घाटी के लिए, हैप्पी भाई के पास। पहुँचते हैं यहाँ पर भी माल वगैरह डालते हैं हैप्पी भाई के पास। निकलते हैं यहाँ से भानियावाला की तरफ माल डाल करके। उसके बाद पहुंचते हैं भानियावाला में पहुंच करके
उठाते हैं इनको, क्योंकि ये लोग सोते रहते हैं सुबह सुबह थोड़ा। उसके बाद यहाँ पर भी माल वगैरह डालते हैं, तोल करके निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। और आज का ब्लॉग करते हैं ये ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।